सरकार लेती रही तो अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि एक दिन रिजर्व बैंक खुद संकट में आ जाएगी। अगर रिजर्व बैंक संकट में आ गई तो देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम संकट में आ जाएगा। हमें लगता है कि ये तरीका बैंक का रिजर्व पैसा ले लेने का जो केंद्र सरकार ने अख्तियार किया है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। मोदी जी 7 साल आज पूरे हो 26 तारीख को मोदी जी की सरकार को 7 साल पूरे हो रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आदेश निकाला है कि आप इसका जश्न नहीं मनाएंगे। इसका अर्थ है कि बीजेपी जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। किस चीज़ का जश्न मनाना चाहते थे वो? कल तक तो जश्न मनाते रहे। क्या नोटबंदी के बाद देश को बकाल बना दिया, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या जीएसटी लगा के कारोबार ठप कर दिया, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या पेट्रोल सेंचुरी पूरा कर रहा है, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या देश में लाखों लोग इलाज के बिना मर गए? कोविड की परिस्थितियों को डील करने में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। ऑक्सीजन बिना लोग मर गए, अस्पताल में बेड नहीं मिले, दवाई मिल नहीं पा रही है और जश्न मनाने की बात हो रही थी। हमें लगता है ये आदेश ही बताता है कि मोदी सरकार विफल है और उस विफलता के बावजूद जश्न मनाने की तैयारी थी, जिसे आदेश निकाल के रोकना पड़ा। म्यूकरमाइकोसिस को लेकर इस बीमारी को महामारी घोषित करने का काम किया गया है और जिस तरह से इलाज को लेके उसके इंजेक्शन की शॉर्टेज है, जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अर्जेंसी में जर्मनी या यूरोप से जिन देशों के पास इसके रॉ मटेरियल हैं उसे एयरलिफ्ट कराए, दवा बनाने वाली कंपनियों को उपलब्ध कराए ताकि बड़े पैमाने पे इसके इंजेक्शन बने। एक एक पेशेंट को 15, 20, 25, 50 इंजेक्शन लगते हैं। महंगा इलाज है, उस पर दवाई नहीं मिलना हमें लगता है एक कंसर्न का विषय है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बीमारी का इलाज मुफ्त में करने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ रॉ मटेरियल 2 किलो, जो 1 किलो से 20,000 वायल बनते हैं, एक निजी कंपनी से उपलब्ध करा के लिया है, जिससे 40,000 वायल बनेंगे ताकि कुछ दिनों तक हमारी परेशानी कम हो। लेकिन ये ज़्यादा दिन जब तक इसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इसका कोई हल नहीं निकल सकता। आयुष्मान भारत ने भी इस बीमारी को कवर किया नहीं, जिस तरह से देश में बाबा रामदेव जी हो, प्रज्ञा सिंह हो या बीजेपी के विधायक हो, एलोपैथी के खिलाफ ये प्रचार करते हैं कि गोबर से नहाने से, गौमूत्र के पी लेने से या कोई ऐसी दवा जो प्रमाणित नहीं है उसके खाने पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, जिसको लेकर आईएमए ने कड़ी आपत्ति जताई है। खास करके रामदेव जी के बारे में कंप्लेंट की है। एक तो जो हम इलाज कर रहे हैं जिसे मान्यता देश में है उसे आप बंद करा दें घोषित करके, या जो लोग एलोपैथी के बारे में दुष्ट प्रचार कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। और आज पूरी दुनिया में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग अलग अलग तरह से इलाज की बात करते हैं, उसको लेके पूरी दुनिया में भारत की हंसाई हो रही है। तात्काल केंद्र का आरोग्य मंत्री का विभाग इसको गंभीरता से ले और इस तरह की गलत चीज़ों पे रोक लगाए। सर, कोविड-19 के प्रकाश जावड़ेकर भी उसमें उन्होंने कमलनाथ को आया दिया, जिन्होंने ये सब कहा था, ट्वीट किया था। अब सरकार ने आदेश दिए हैं ट्विटर्स को और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि इस कंटेंट को निकालें। आपकी क्या नहीं, किसी भी वेरिएंट को या वायरस को किसी देश, जाति, प्रांत, भाषा या नस्ल से जोड़ना ठीक नहीं है। कोरोना वायरस है, वो म्यूटेंट वेरिएंट होते रहता है, अलग अलग देशों में अलग तरह से वो अपना रूप धारण करता है, तो निश्चित रूप से उन देशों में उस तरह का रूप होता है, लेकिन उसको इस तरह से प्रभाषित करना उचित नहीं।
लेकिन जब देश के भीतर हम बात करते हैं तो भारत में कुछ नया विकसित हुआ है, अगर कोई वायरस या उसमें वेरिएशन आया, अगर कोई कहता है तो उसको राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने शुरू में इसको चाइनीज़ वायरस कहा, पहले कुछ लोगों ने ब्रिटिश वेरिएंट कहा, सिंगापुर के वेरिएंट की बात होने लगी। भारत के भीतर जो भी बदलाव आते हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश में बदलाव आए हैं, उसके इलाज की बात होनी चाहिए, उस पर राजनीति ना हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।